हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 2 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है। और हम लोग नेक्स्ट एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग टायर 2 का जो पेपर है 100 क्वेश्चन होता है, तो हम लोग 25 पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पिछला वीडियो में 25 सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग 26 से देखेंगे। एक क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया, 88 दिया है और 132 दिया है। तो क्वेश्चन में हमसे हाइट पूछा है। ठीक, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया और 88 क्वेश्चन में हमको दिया था। ठीक, और वॉल्यूम वॉल्यूम हमको इतना वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है और हमको 132 दिया है। ठीक, तो हम इसको क्या किए कि दोनों को डिवाइड कर दिए, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा दोनों को डिवाइड करेंगे तो r बाई 2 बचेगा और उसके बाद 132 डिवाइडेड बाई 88 हो गया। अब इसको कैंसिल कर कर देखेंगे तो r का वैल्यू 3 आएगा। ठीक, अब जब हमको r का वैल्यू मिल गया तो हाइट चाहिए, तो हाइट किसी एक में रखकर, इसमें या किसी एक में रखकर हम हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हाइट का वैल्यू यदि यहाँ पर पुट कर देंगे हम तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू 3 है और एच को ऐसे रन दिए 88 कर दिए। एच का वैल्यू यदि सॉल्व करेंगे तो 14/3 आएगा। ठीक, 14/3 देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर। देखिए 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर वेर 71। एवरेज मार्क्स जो है स्टूडेंट का पर पेपर 71 है। हमको नहीं मालूम है कि मतलब कितना पेपर है। हम क्या किए, x1 x2 x3 ऐसे ले लिए xn और 71 दिया है तो 71 इंटू n हो गया। अब एडिशनल में इसमें हम जब आगे देखें तो हमको देखिए यहाँ पर सोशल साइंस दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री दिखाई दे रहा है और कंप्यूटर साइंस। तो हम क्या किए, x1 x2 इसको सोशल साइंस ले लिए, इसको हिस्ट्री ले लिए x2 को, और x3 को हम CS ले लिए। ठीक, अब उसमें अगला मतलब बोल कह रहा है, अगला जो उसका लैंग्वेज है, बोल रहा है कि 35 मोर मार्क्स इन साइंस, 35 इंक्रीज कर गया, 35 इंक्रीज किया गया x1 में, फिर 11 इंक्रीज किया हिस्ट्री में, 11 इंक्रीज कर गया, फिर 4 इंक्रीज किया कंप्यूटर साइंस में, 4 यहाँ पर इंक्रीज कर गया। तो बोल रहा है कि जब इतना इंक्रीज करने के बाद उसका एवरेज जो होगा 76 होगा। तो हम क्या किए कि एवरेज उसका 76 निकाल दिए। ठीक, अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेपर्स, क्वेश्चन में हमसे एन का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या किए कि देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमको क्या, यहाँ पर हमको x1 प्लस xn तक का वैल्यू हमको मालूम है। और हम क्या किए कि यहाँ पर क्या किए, x1 प्लस xn तक का जो एडिशन है उसको पुट कर दिए यहाँ पर। ठीक, और ये सबको ऐड करेंगे 35, 11 और 4 को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। 50 इज इक्वल टू 76n, जो 76 था उसको रख दिए। जब सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 10 आएगा, क्योंकि देखिए इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n इज इक्वल टू 50, n का वैल्यू 10, n का वैल्यू 10 दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे 28। देखिए 28 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ 10 डिजिट नंबर में देखिए दिया है, 10 डिजिट नंबर हमको दिया है, बोल रहा है कि 72 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 72 से डिविजिबल का मतलब होता है 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से, 4 से, 6 से भी होगा, लेकिन 6 का कंडीशन हो जाए जो 2 और 3 से हो जाएगा वो 6 से, तो 6 लिखने का जरूरत नहीं था हमको। ठीक, अब हम इसको चेक किए तो देखिए 2 को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि देखिए यहाँ पर 6 है, 6 जब दे दिया है तो 2 को हमको चेक करने का जरूरत नहीं है। आगे हम 3 और 9 को रहने देते, 4 को चेक करेंगे। तो 4 को चेक करेंगे तो B6, 4 को चेक करेंगे तो B6 डिविजिबल होना चाहिए 4 से,
तो 1 रखेंगे तो डिविजिबल होगा, फिर 2 रखेंगे तो नहीं डिविजिबल होगा, फिर ऐसे ही चेक करेंगे तो 1 3 5 7 9 तक डिविजिबल है। फिर जब आगे हम 8 में बढ़ेंगे, 8 का 8 का जब हम 8 का जब हम लेंगे डिविजिबिलिटी कंडीशन, तो 7 8 6 देखिए यहाँ पर 7 8 6 7 8 6 7 8 नहीं है, बी है, 7 बी 6 7 बी 6 डिविजिबल होना चाहिए 8 से, ठीक। तो हम क्या किए कि अब 8 से चेक करने लगे, तो देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं कि 1 रख सकते हैं, क्योंकि जो जो यहाँ वाला कंडीशन होगा वही यहाँ पर हम आगे चेक करेंगे। तो देखिए 7 1 चेक करेंगे तो 7 1 नहीं होगा, लेकिन 7 3 वाला चेक करेंगे तो 3 एप्लीकेबल है, फिर 5 नहीं सेटिस्फाई होगा, 7 वाला सेटिस्फिक्शन है, 7 9 वाला भी नहीं होगा। तो देखिए 7 मतलब मेरे को बी का वैल्यू 2 मिल गया, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक। अब आगे हम लोग चेक करते हैं। देखिए आगे जब इसका हम ऐड करेंगे, क्योंकि 3 और 9 का कंडीशन होता है कि एडिशन डिविजिबल होना चाहिए 3 और 9 से, तो जब एडिशन करेंगे तो 46 प्लस ए प्लस बी होगा। अब ये 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 9 से डिविजिबल होने का मतलब है कि इसका एडिशन डिविजिबल होना चाहिए 3 और 9 से। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इतना जो है डिविजिबल होना चाहिए 3 और 9 से, तो एडिशन इसका होना चाहिए। तो एडिशन जब देखिए हम पहला कंडीशन ले लिए बी का 3 वाला, बी का हम पहले कंडीशन 3 ले लिए, ठीक। जब 3 लेंगे तो हम ए का वैल्यू रखेंगे, तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 4 और 9 होगा, ठीक। और ऐड करेंगे तो देखिए 5 आएगा, जब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। जब इसका हम यहाँ पर यदि अप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 12 करेंगे तो 28, जो कि ऑप्शन में दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एबीसीडी जो है क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है। तो ए बी देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ किए हैं, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ई एफ जो है पॉइंट है वो मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी और बी डी का। डायगोनल ए सी देखिए, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी दोनों का हम ए मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिए। और देखिए ए वाला जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ई एफ का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक। तो ई एफ का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे जो भी फॉर्म बना है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ई एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 माइनस 6 करेंगे तो 12, 12 बाई डिवाइडेड बाई 2 6 ऑप्शन में दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन 30 पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 कॉर्ड है, ठीक। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि बोल रहा है कि ए बी और सी डी 2 कॉर्ड इन ए सर्कल विद सेंटर हो। देखिए हम क्या किए कि ए बी और देखिए यहाँ पर ए बी और सी डी 2 हमारे पास कॉर्ड है, दोनों को ड्रॉ कर लिए, और सेंटर ओ है मेरा, ठीक। पूरा है कि एडी जो है डायमीटर होना चाहिए। देखिए एडी मेरा यहाँ पर डायमीटर भी है, यहाँ पर ऐसे देख लेंगे एडी मेरा ये डायमीटर है, ठीक। अब बोल रहा है कि ए बी सी डी को प्रोड्यूस किया गया है जो पी पर मीट करे। देखिए यहाँ पर पी मीट किया, तो बोल रहा है कि एंगल ए पी डी 25 डिग्री दिया है, ए वाला एंगल 25 दिया है, और डी ए पी ए वाला एंगल आपको 39 दिया है। तो एंगल सी बी डी क्या होगा, सी बी डी यानी कि एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। देखिए इसको हम देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ए वाला दिया है, ए दिया है, और एक्स का वैल्यू हमको ये वाला पूछ रहा है, ठीक। देखिए जब ए 39 है ए भी 39 होगा, ठीक। क्योंकि देखिए ए वाला जो पोर्शन है वो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में जो थ्योरम था उसके अनुसार ए 39 होगा, ठीक। जब ए 39 होगा तो उसके 39 ए तो मिल गया। और देखिए ए वाला ट्रायंगल में ए बी डी में ट्रायंगल ए बी डी में देखिए ए डी जो है वो क्या है डायमीटर है, तो यहाँ पर जो है ए 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री बनेगा और ए वाला एंगल हमको मालूम है, तो ए वाला तो मेरा 51 मिल गया। और टोटली देखिए यहाँ पर टोटली हम बता सकते हैं, टोटल यदि ट्रायंगल हम ए पी डी लेंगे, क्वेश्चन में यदि हम ए पी डी लेंगे तो देखिए ये मेरा यहाँ पर गलती पी होगा, ए पी डी लेंगे तो 39 प्लस 25 इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 116 आएगा, ठीक। और अब देखिए मेरे पास क्या
हमको 116 से टोटल है, तो 180 के हिसाब से 64 निकालिए। अब मेरे पास देखिए ये वाला ट्रायंगल BDC में 51 प्लस 64 और प्लस 39, ये तीनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 से, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर वही किए हैं 39 प्लस 51, 39 प्लस 51 कितना हो गया 90, और 64 प्लस यहाँ पर जो भी ऐड करेंगे वो 90 होना चाहिए। तो देखिए 26 ऐड करेंगे, ये वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 31। क्वेश्चन में 31 में क्या बोला है कि बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर का जो ए और बी का जो रेशियो था यहाँ पर, ठीक। आगे क्या बोल रहा है कि देयर इंडिविजुअल, यहाँ पर देखिए जो दिया था ए और बी के दोनों को साथ में दिया था, यहाँ पर केवल इंडिविजुअल ए का दे रहा है और यहाँ पर बी का दे रहा है। किसका रिस्पेक्ट में, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के हिसाब। देखिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर के रिस्पेक्ट में ए का जो रेशियो है 3 है, 4 है, और बी का 5 है और 6 है। तो हम क्या किए, अब आगे क्वेश्चन में देखिए टोटल प्रेजेंट ईयर इनकम मतलब दिया है यहाँ पर। तो देखिए हम क्या कहें कि इसको हम x ले लिए, इसको हम y ले लिए। तो देखिए टोटल प्रेजेंट ईयर देखिए 4x है और 6y है, तो 4x प्लस 6y क्वेश्चन के अनुसार 24.12 होना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जब हम इसको 3x और इसको 5x लेंगे तो 5y लेंगे तो 3x, यहाँ पर देखिए 3x, यहाँ पर 3x अपॉन 5y इज इक्वल टू 4/3 यहाँ के हिसाब से होना चाहिए। तो x बाई वाई का वैल्यू मिल गया। अब हम x का और y का k के रिस्पेक्ट में यदि हम लेते हैं तो k का ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए k का वैल्यू हमको मतलब मिलेगा यहाँ से, k का वैल्यू आ जाएगा 1206 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 67। लेकिन क्वेश्चन में हमसे k का वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सम ऑफ इनकम ऑफ ए लास्ट ईयर का ए का तो कितना हो गया 3x, और बी का प्रेजेंट ईयर ये वाला होगा 6y, मतलब 3x प्लस 6y का हमको वैल्यू चाहिए। तो देखिए 3x प्लस 6y, तो k के हिसाब से k में ही हमको रिजल्ट मिला है, तो k में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 20 इंटू 3 करेंगे तो 60, 9 इंटू 6 करेंगे 54, मतलब 114 का k का हमको वैल्यू चाहिए, ठीक। जब हम देखिए k का वैल्यू इतना है तो 1206 100 इंटू 67 इंटू 114, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 67 इसको 18 बार में कैंसिल करेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 18 इंटू 4 करेंगे 72, 18 चौक 72 होता है, मतलब लास्ट में 2 होगा। और 100 से देखिए 100 से डिवाइड करना है, यानी कि देखिए यहाँ पर एक और टर्म होगा, उसके बाद मेरा पॉइंट होगा। ऑप्शन में देखिए लास्ट में यदि जिसका 2 होगा वही मेरा आंसर होना चाहिए। देखिए लास्ट में देखिए 2 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक। क्वेश्चन में देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है, बोल रहा है कि O जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ B, और देखिए B कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें देखिए B और A ये दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है वो मीट करता है O पर, ठीक। अब बोल रहा है कि BOC ए वाला एंगल 108 डिग्री दिया है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि BAO मतलब x, इसको हम x लेट किए हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक। अच्छा जब AX होगा तो AB वाला x होगा, ठीक। और AB एक बात देखिए क्वेश्चन में हमसे जब A वाला जब एंगल रिलेट किया BOC, तो देखिए A जब यहाँ से इसको जब मीट करेंगे तो कंफर्म है कि जब देखिए यहाँ पर जब मिला है, क्योंकि BOC एंगल क्वेश्चन में दिया, जब यहाँ पर मिला है तभी मिला होगा जब AB एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि मतलब एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन तभी हो सकता है जब AB मतलब बाइसेक्टर होगा तभी, क्योंकि दो बाइसेक्ट किया तो तीसरा बाइसेक्ट करेगा तभी एक जगह जाकर मिलेगा तीनों, ठीक। तो देखिए ये भी जब बाइसेक्ट होगा तो ये थीटा ये एक्स हो गया और इसको हम वाई ले लेंगे, ठीक। अब हम देखिए टोटल एबीसी के हिसाब से, टोटल एबीसी नहीं पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में बीओसी में थीटा प्लस वाई कितना होगा 72 डिग्री, यहाँ पर हम लिखे हैं। और टोटल यदि एबीसी लेंगे तो 2x 2y 2 थीटा 180 होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको कैंसिल कर देंगे तो हमको x वाई प्लस थीटा का वैल्यू मालूम है 72, तो x का वैल्यू तो मिल ही जाएगा 72 माइनस 90 माइनस 72 18 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन
33 वाला क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या है कि एबीसी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो इतना। क्या बोल रहा है कि एबीसी जो है इन्वेस्ट करते हैं देयर कैपिटल को 2:3:5 के रिस्पेक्ट में, ठीक। और जो उनका इन्वेस्टमेंट करने का जो मतलब जो टेन्यूर है, वो टेन्यूर जो है जो मंथ में दिया है वो 4:2:3 रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि ए जो है 2:4 रिस्पेक्ट करेगा, बी 3:2 और सी 5:3। जब दोनों मतलब सबको मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करेंगे तो 8 6:15 होगा। अब क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट ऑफ शेयर ए और शेयर बी क्या दिया है। तो क्वेश्चन हमसे सी क्या प्रॉफिट शेयर पूछ रहा है। देखिए पहले तो हमको टोटल प्रॉफिट नहीं मालूम, टोटल प्रॉफिट एक्स ले लिए। अब देखिए ए और बी का सब तक पूछा था। देखिए ए का यदि हम शेयर यदि हमको टोटल प्रॉफिट निकालना होगा तो कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 29 इंटू एक्स, ठीक। और बी का निकालना होगा तो कितना होगा, 6/29 इंटू एक्स। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला तो देखिए ए वाला और ए वाला पोर्शन तो कॉमन है, तो 8 - 6 कितना होगा 2। यहाँ पर वही लिखे 2/29 इंटू एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ से तो जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया वो पुट कर दी, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सी का शेयर पूछा है। तो सी का देखिए सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर कितना होगा 15/29 इंटू एक्स होगा, ठीक। तो हमको देखिए यहाँ से तो 2 का यदि हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 93 और मतलब जो भी है तो 29 हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हो गया मतलब x/29 का। इसी में यदि हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 15 × 90। अब इसको देखिए सब मतलब हमको मल्टीप्लाई कर देख रहे हैं, तब देखिए लास्ट में 30 सब में है, लास्ट में 30 ए वाला तो नहीं होगा। अब देखिए 15 × 3 करेंगे तो 45 मतलब लास्ट में 5 होना चाहिए, लास्ट में देखिए 5 इसमें नहीं, ए वाला तो नहीं होगा। अब यही 2 ऑप्शन बच गए, ए वाला और ए वाला ऑप्शन बच गए, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 45 करेंगे तो लास्ट में 4 बचेगा, और 15 × 9 करेंगे तो 135 और 4 139 देखिए किसमें, इसमें ए वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है कि ए दिया है और ए दिया है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट जो यहाँ से इंटरसेक्शन होगा वो पी निकलेगा, और पी जो होगा वो पी बोल रहा है कि पी ग्राफ किस ग्राफ में मतलब इक्वेशन में लाई करेगा, ठीक। तो पहले देखिए हम इसको सॉल्व कर लिए, इसको ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, ये वाला इक्वेशन को मतलब सिंपल फॉर्मूला ली। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आके। अब पुट करके देखते हैं। देखिए इसमें जब पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं और इसमें -4 करते हैं तो -8 -5 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, आगे देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला इसमें क्या है, ए 3 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा 4 -7 इक्वल टू 0, यानी कि 35 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 मिनट में बोला है कि इन 6 मिनट 4/13 ऑफ बकेट इज फिल्ड। देखिए 6 मिनट में 6 मिनट में 4/13 बकेट फिल हो जाता है। तो बोला है कि कितने टाइम में इट विल टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट। देखिए 4/13 देखिए टोटल वो 4 बाई मतलब कहने का मतलब देखिए 13 में वो कितना फिल किया 4, तो बच गया कितना 9। तो हमको मतलब कितना फिल करना है 9/13। हमको बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा। अच्छा अब देखिए हमको क्या वर्क कराना है, ये वर्क डन है, वर्क को काम कराना। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि 4/13 काम को वो 6 मिनट में कर रहा है, तो 9/13 को कितना करेगा। तो देखिए 13 को तो जैसे वैसे रहने देंगे, इस 4 को हटाकर 9 हमको लाना है। तो देखिए कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 6/4 इंटू 9। यहाँ पर वही सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको कैंसिल कर लेंगे तो देखिए 2 से गया, फिर ये 2 से 3 और सॉल्व करेंगे तो 27/2, यानी कि 13×24 मतलब 13 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 13 मिनट दिया है। आगे बढ़ते हैं 36। 36 में क्या बोला है कि कोई आर्टिकल है उसको
आर्टिकल कोई आर्टिकल है, आर्टिकल को क्या किया कि सोल्ड किया 716 रुपीज में, डिस्काउंट दिया इतना का, ठीक, डिस्काउंट इतना का दिया। तो हम क्या किए कि मार्केट प्राइस पहले हम 100x लिए, देखिए ये जो 2 है 2 को बाद में मल्टीप्लाई किए हैं, पहले हम 100x ले लिए, ठीक। अब हम क्या किए कि इसको हम सॉल्व किए तो देखिए 10.5, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा मेरा कितना 21/200, 21/200 आया मेरा, 21/200 आया। और हमको इसको डिस्काउंट देना है, यानी कि कहने का मतलब टोटल मेरे पास कितना अमाउंट है 200 है, उसमें से 21 डिस्काउंट देना है। तो कहने का मतलब हम क्या किए कि बाद में यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि हमको नीचे में जो 200 है वो कट जाए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कि मार्केट प्राइस मेरा 200 रुपये। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए कि 200 मेरे पास टोटल मार्केट प्राइस है, और डिस्काउंट कितना दिया था 200 में से, देखिए टोटल 200 है, उसमें से 21 डिस्काउंट दिया, यानी कि 179 में वो बच दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 179x आ जाएगा, और 179x का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 716। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा मेरे पास 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि आगे हमसे क्वेश्चन में बोला कि यदि हम डिस्काउंट 6.5% कर देते हैं तो कितने में वो सोल्ड करेगा। तो हमको सोल्ड करने के लिए क्या मार्केट प्राइस ही चाहिए, केवल हमको मार्केट प्राइस मालूम है, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 6.5 को सोल्व करेंगे तो 13/200, यानी कि देखिए 200, देखिए यहाँ पर भी वो कितना है 200 ही है, उसमें 13 हमको डिस्काउंट देना है, यानी कि देखिए टोटल मेरे पास मार्केट प्राइस 200x है, उसमें टोटल मेरे पास 200 में से 13 डिस्काउंट देना है, 13 डिस्काउंट देना है, यानी कि 187 में उसको बेचना है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे देखिए 200 कैसे, यानी कि बच जाएगा 187x, x का वैल्यू तो हमको मालूम है, ठीक। पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 करेंगे 8, लास्ट में जो भी ऑप्शन होगा मेरा 8 होना चाहिए, लास्ट में देखिए किसी में 8 नहीं है इसमें, ठीक। 37 अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन जब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब मेरा प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा वो देखे होंगे, जस्ट एकदम सिमिलर क्वेश्चन था। देखिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कोई भी मतलब ट्रायंगल होगा, जैसे देखिए इक्वेटर ट्रायंगल है, जो मतलब स्टैंडर्ड ट्रायंगल होगा उसका तो हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे मतलब नॉर्मल साइड दे दे किसी ट्रायंगल का, उसमें हम सेंट्रोइड नहीं निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड का डिस्टेंस जो बोला है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जब इसको हम आप देखिएगा तो देखिए बड़ा साइड कौन है 37 है, छोटा साइड दोनों है 35 12, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर होल स्क्वायर का मतलब ऐड कीजिएगा 37 मतलब ये ट्रिपलेट होता है, ठीक। तो इतना से तो कंफर्म हो गया कि ये 90 डिग्री ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक। उससे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बीजी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या दिया 35 ए दिया है, एक 12 दिया है, एक टोटल 37 दिया है, 37 दिया है टोटल। तो और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बीजी का वैल्यू पूछा है, यानी कि सेंट्रोइड यहाँ पर कहीं लाई होना चाहिए, ठीक। ये वाला सेंट्रोइड, तो जब ये सेंट्रोइड जब मीडियन को आप जानते हैं कि मीडियन का इंटरसेक्शन का सेंट्रोइड होता है, तो जब यहाँ से हम सेंट्रोइड डालेंगे मतलब मीडियन डालेंगे तो ये दोनों क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा इस साइड को, तो 37/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 37/2, ठीक। और आपको मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ वाला, ये सर्कम सेंटर होता है, और यहाँ वाला ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक। तो सर्कम सेंटर कहने का मतलब ये सेंटर हो गया, तो ये वाला मेरा रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस तीनों आपस में इक्वल होगा। हमको बीजी का लेंथ चाहिए, तो हमको ये वाला लेंथ तो मिल गया 37/2, यानी कि 3, यदि 2:1 के रेशियो में है तो 3x का वैल्यू इतना है, तो हमको एक्चुअली में 2 का ही रेशियो चाहिए 2x का, तो 37 मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे, और 3x का वैल्यू इतना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 37/6 हो जाएगा, और 2x का इंटू 2 कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा देखिए 37/3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 इंटू मतलब 3 करेंगे तो 36 36 होता है। देखिए यहाँ पर 12 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 12 वाला ऑप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये दोनों तो होगा नहीं, अब आगे हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बच गया 10/3, ठीक। तो 3 होगा 12.3, ये वाला ऑप्शन होगा।
आगे देखते 38 में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय एक्स कंट्री 2017 में एक्स के द्वारा यहाँ पर टिक किए हैं, और 20 में वाई के द्वारा दोनों का ऐड करेंगे तो 570 आएगा। और बोल रहा है कि जेड के द्वारा 19 में, तो जेड के द्वारा 19 में हम इसको कैंसिल कर दिए, जेड के द्वारा 19 में यहाँ पर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 तो सॉल्व करेंगे तो 3:2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में देखिए क्या है 534, इसको सॉल्व करके यहाँ पर पुट लिख लिए। फिर इतना देखिए 3/7 को तो जैसे है बस वैसे ही रख लिए यहाँ पर, और इसको देखिए सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 63/4 होगा, 63/4 यहाँ पर रख लिए। फिर आगे प्लस इसको कितना होगा 72/35 यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए ये डिवाइड है, तो डिवाइड वाला पोर्शन आप जानते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है ऊपर चला जाता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल अपने दिमाग में सॉल्व करें 36/25, इसको रिवर्स कर दिए, जस्ट नीचे वाला 3/4 है, 3/4। अब इसको हम क्या कहिए कि इसको फिर से रिवर्स कर दिए, रिवर्स करेंगे तो 4/21 हो जाएगा। फिर प्लस ये आपका कितना होगा 28/5, और इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रिवर्स करके यहाँ पर हम लिख लिए। ठीक, अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आप कर सकते हैं आराम से। देखिए 7 9 से गया, और फिर इसके बाद आपका इधर में देखिए इधर कितना हो गया, 36 से सीधे 2 बार में गया, और 5 से जाएगा 5 7 और 5 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ऊपर में -1/7 -1 प्लस इसको देखिए हम दोनों को एक साथ में सॉल्व कर लिए, यहाँ पर -4/4 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 3/7 आएगा, नीचे वाला सॉल्व कर लीजिएगा 13/7 आएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि जो आप वैल्यू निकालिएगा वो एक्स का वैल्यू आएगा, तो देखिए यहाँ पर एक्स लिखे हैं, यानी कि एक्स का वैल्यू हमको 3/13 मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि अभी यदि y को ऐड करेंगे x में, यदि y को ऐड करेंगे x में तो रिजल्ट आएगा 7/13। देखिए यहाँ पर 7/13 लिखे हैं। ठीक, तो हमको x का जब वैल्यू मालूम ही है तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे y का वैल्यू पूछा था। y का वैल्यू देखिए 4/13। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 40। देखिए 40 क्वेश्चन जो है पूरा है कि विच इंस्टीट्यूट हैज सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु पास्ड टू द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। मतलब कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में हमसे पास्ट और अपीयरिंग से रिलेशन मतलब हमको चाहिए परसेंटेज में। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमको मतलब यहाँ पर क्या करना है BCD इतना में से निकालना है, तो सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो कॉमन पार्ट है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए P/A का पहले रेशियो निकालते हैं। देखिए P में देखिए P का जब P मतलब पास्ट का जब हम वैल्यू लेंगे तो 900 इंटू परसेंटेज करेंगे तो 100 तो चला गया, तो केवल 9 इंटू P1 और डिवाइडेड बाई देखिए ए अपीयर्ड का निकालते हैं। तो अपीयर्ड में देखिए 1200/360 इतना तो कॉमन है, और A1 A2 ये सब तो अपना मतलब जो A का होगा तो अलग अलग होगा, A B C का अलग अलग हो जाएगा। इसको A1 ले लिया, इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10/3। जब इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो 9P1 10 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 9 है और यहाँ पर 30 है परसेंटेज, ये तो साइड हो जाएगा क्योंकि सबके लिए कॉमन है। हमको मेन चाहिए कि यहाँ पर क्या बचा P1 डिवाइडेड बाई A1। कहने का मतलब कि देखिए P1 डिवाइडेड बाई A1 इसी के रेशियो पर मेरा डिपेंड करेगा, क्वेश्चन जो है मतलब जो सॉल्यूशन होगा इसी पर डिपेंड करेगा। तो हम A का भी निकाल लिए, A का देखिए P1 कितना है 15/72, फिर B का निकाल लिए, फिर C का ऐसे ही निकाल लिए। निकालने के बाद देखिए यदि सॉल्व करेंगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा, देखिए फर्स्ट में मेरा कितना है 0.33, ये दोनों का है, B और C का है। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में सेकंड पूछा तो देखिए सेकंड D वाला यहाँ है, D ऑप्शन दिया भी है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखिए बोला क्या है, ये बोला है कि ए कवर 240 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड। हमको स्पीड नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, तो हम क्या कहेंगे 240 किलोमीटर इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम।
ठीक। अब बोल रहा है कि यदि उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको कम कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यदि स्पीड को हम कम करेंगे तो टाइम मेरा बढ़ जाएगा। तो देखिए टाइम 1 आवर ज़्यादा लिया, टाइम 1 आवर, कवर सेम डिस्टेंस किया है, तो हम क्या कहें x माइनस 8, मतलब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिस्टेंस हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमसे एग्जैक्ट में पूछा क्या है कि 480 किलोमीटर को वो ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ओरिजिनल स्पीड तो इसका x ही है। यदि इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग से अलग पार्ट में रख दिया हमको, मतलब ये हमको चाहिए, ठीक। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कहें कि ये दोनों से हम t का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर लेंगे इतना। अब हम देखिए यहाँ से क्या किए कि इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं था। हम क्या किया कि यहाँ से d का वैल्यू निकालिए, यहाँ से हम क्या किए कि d का वैल्यू निकाले। ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसका हम क्या किए कि d का वैल्यू निकालिए। d इज इक्वल टू होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसका पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अब इसके बाद जो भी सॉल्यूशन अपना जैसे करने का तरीका होता है अपना जल्दी आराम से कर सकते हैं। 64 कॉमन ले लिए, फिर 64 में से 8 दिखाई दे रहा है, 121 में से 11 दिखाई रहता है, 8 इंटू 11 मेरा बाहर निकल जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस वाला तो फिर मेरा खत्म हो जाएगा, प्लस वाला 88 बच गया। क्वेश्चन में देखिए 44 प्लस 4 48 बच गया। अब क्वेश्चन में हमसे इसका एक्चुअली में वैल्यू पूछा जाता है 48 बाई 480, 480 डिवाइड बाई 48 करेंगे तो 10 ही बचेगा। देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन में मेरे पास है भी, ऑप्शन में मेरे पास 10 दिया है। आगे बढ़ते हैं 42 में देखिए 42 को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए 4 है तो 4 को जैसे है वैसे रखिए। इसका वैल्यू देखिए 10 का वैल्यू होता है 0, 1/√3 होता है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/4 हो गया। ये 1/√2 होता है तो 1/2 हो गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो tan स्क्वायर 48 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए कि इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दिए, तो साइन 53 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो गया। इसको हम कॉस में कर दिए, साइन कॉस 53 में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 हो गया। और इसको देखिए हम कॉट में कर दिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, देखिए 4 बाई कितना है 4 इंटू 3, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा 4, यहाँ पर कितना है 4/3 है प्लस 1/4 इंटू मतलब 1/8 हो जाएगा प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा 24 इसको सॉल्व कर लीजिएगा 59/28 आंसर आएगा, 59/28। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या कि सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव नंबर का सम दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट स्क्वायर रूट जो दोनों नंबर उसका स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट दिया है, तो यानी कि स्क्वायर कर देंगे तो एक्स वाई का वैल्यू 26 का होल स्क्वायर दिया है। तो पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा। तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू हमको दिया है देखिए 65, और x इंटू वाई का वैल्यू हमको दिया है 26 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 5/52। आगे बढ़ते हैं 44 देखिए क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है और डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालिए, और टोटल सरफेस एरिया दिया था। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया और फिर सिलेंडर सर्कल का 2πr²। अब यहाँ से हम क्या किए कि 2πr कॉमन ले लिए, तो देखिए 2πr कॉमन लिए r प्लस h, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ से मेरा h का वैल्यू आएगा, h का वैल्यू देखिए 103/2 आएगा, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में पूछा था कि 50% वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो πr² h होता है वॉल्यूम πr² h होगा, इसका 50% लास्ट में 1/2 से मिले, देखिए πr² इंटू h हाफ कर दिए, हाफ है 50% क्वेश्चन में जो दिया था। इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो आएगा देखिए कितना 33 लास्ट में और 2163। जब देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं, यहाँ पर हम कोई भी मतलब कैलकुलेटर यूज नहीं किए, एकदम सब सामने यूज किए हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 7171379, और 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 9 72 होता है, यानी कि 8 बार में जाएगा, 8 बार में 64,
तो देखिए 8 लिख लिया। अब 8 वाला ऑप्शन देखते हैं, देखिए 8 तो सब में दिया है, 8 कंसीडर करना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। देखिए 9 वाला कंसीडर में ए देखिए कैंसिल हो गया, ए वाला कैंसिल हो गया, बच गया 2। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में 2 आया, देखिए 2 तो इसमें है नहीं, मेरे पास ऑप्शन बच गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि 8 ईयर एगो। देखिए जब भी एज वाला प्रॉब्लम है तो उसमें प्रेजेंट एज को मतलब सॉल्व मतलब उसको खोजने की कोशिश करें। प्रेजेंट ईयर दिया है तो ठीक है, नहीं तो लेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में प्रेजेंट एज हमको दे दिया है, तो प्रेजेंट एज ए का हम ले लिए 6x, अब बी का 5x। देखिए हम अपने से नहीं लिए इसलिए कि क्वेश्चन पहले से दे दिया था, नहीं तो फिर मेरे पास मतलब एडिशनल पड़ जाता। तो प्रेजेंट एज हम ले लिए। अब आगे में जो जो बोला है उसके अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे। 8 ईयर एगो तो 6x माइनस 8 और 5x माइनस 8, इसको दोनों का रेशियो 5/4 दिया था, 5/4। अब इतना से हम x का तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं। देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो 25 माइनस 24 x हो गया। अब इधर देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 32, और इधर हो गया 40, तो 40 हो गया। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 32 48, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8। एक्स का वैल्यू हमको मिल गया था, आगे जो भी पूछेगा बता देंगे। तो बोल रहा है कि सम कितना होगा आफ्टर 7 ईयर, मतलब 6x + 7 ए का और बी का, दोनों का 55 और यहाँ पर 77, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 102। क्वेश्चन में 46 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। बोल रहा है कि एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर जो है इस पर एस कोई पॉइंट है। ठीक, बोल रहा है कि क्यू पी एस, देखिए क्यू पी एस ए वाला है, क्यू पी एस को हम एक्स ले लिए हैं, तो बोल रहा है कि पी एस आर मतलब ए वाला वाई, इसको हाफ है। तो यानी कि कहने का मतलब देखिए क्यू पी एस को हम एक्स लिए हैं, हाफ वाई, तो वाई मतलब यानी कि क्या कर सकते हैं 2x, ये वाला जाएगा ना, तो 2x = वाई, इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कब है क्यू पी आर मतलब टोटल, ये टोटल दिया है 78, पी आर एस ये देखिए 44 दिया है, तो पी एस क्यू मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम थीटा लेते हैं, थीटा का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या होगा। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पर जब टोटल ए 78 है, ये टोटल 44 है, तो ये तो निकाल ही सकते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर ऐड किए हैं 122, तो ये तो निकाल ही सकते हैं 58। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब हम इसको 58 ले लिए। अब हम टोटल पूरा टोटल ट्रायंगल ले लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ से देखिए x + 58 = y होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल के हिसाब से, और y का वैल्यू 2x यहाँ से, तो x का वैल्यू मिल गया, तो देखिए x का वैल्यू यदि मिल गया तो y का वैल्यू हमको मिल गया, y का वैल्यू 116, और y का जब वैल्यू मिल गया तो थीटा का वैल्यू 180 माइनस कर देंगे तो 64। आगे बढ़ते हैं 47। देखिए क्वेश्चन में हमको साइन ए दिया है, साइन ए का वैल्यू दिया है, तो देखिए ए तो पहले मालूम होना चाहिए 5 12 13, इसका होता है 5 12 13। ठीक, इसका हमको ध्यान नहीं आ रहा है, इसका क्या होता है 24 7, और इसका कुछ होता है वो हमको ध्यान नहीं आ रहा। ठीक, आगे हम देखते हैं किसका जरूरत है। देखिए सेक ए को सॉल्व करेंगे तो 1/cos ए, और cos b को इसी रहने दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/sin b और sin a बाई cos a। ठीक, तो देखिए cos b और sin b, cot b तो मेरे को मिल गया, तो cot b को तो हमको मतलब इसका ट्रिपलेट खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसका 15 या कुछ ऐसी होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए 24/7 इतना तो हमको मिल गया ना, नहीं मिलता तो आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं, लेकिन देखिए cos बाई साइन की वजह से हमको cot का तो वैल्यू मिल गया, तो cot का वैल्यू 24/7 हम डायरेक्ट लिख दिए। अब आगे देखिए cos और साइन का देखते हैं, तो साइन बाई cos tan का वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं p/b, और फिर यहाँ से cos का सेक कर लेते हैं तो b h/b, इसको सॉल्व करेंगे तो 65/42 होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई आर्टिकल है उसको सर्टेन प्राइस पर सोल्ड करता है, यानी कि हम सपोज कर लिए 3x, देखिए 3x यहाँ पर हम x लेते हैं या 100 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 3x इसलिए लिए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, देखिए आएगा ये 1/3, तो हम इसके हिसाब से इसको काटने के लिए हम 3x ले लिए, ठीक। लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन में मतलब आगे देखेंगे तो मेरे को डिफिकल्टी बढ़ गया है, लेकिन हम अपने मतलब यहाँ के हिसाब से 3x ले लिए, ठीक। तो 3x ले लिए सोल्ड प्राइस पहले का, तो बोल रहा है कि यदि हम पहले का यदि 1/3 निकालेंगे तो x होगा, इस पर बेचे रहते तो उसको लॉस होता है इतना का, लॉस होता है इतना का, मतलब कहने का मतलब 3 भाग में से उसको मतलब सीपी का 2/3 ही उसको सीपी का 2/3 में ही बेचा होगा, तो सीपी का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ठीक। अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा जब आर्टिकल को 80% मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर, यानी कि SP2 जो होगा, ओरिजिनल मेरा 3x था, यहाँ पर जो 3x था उसका 40%, तो 20 चौका से 20/50 है, मतलब 4/5 होता है, ठीक। तो 4/5 जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए SP2 का वैल्यू हमको मालूम है, अब प्रॉफिट या लॉस जो निकालना होगा तो हमको तो चाहिए CP ही, तो हम दोनों का रेशियो निकाल दिया, देखिए ये वाला मेरा CP हो गया, इधर SP हो गया, जब सॉल्व करेंगे देखिए 3/2 इधर हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/5, ठीक। इसको जो मल्टीप्लाई या सॉल्व कर लेंगे तो 5:8 होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए CP है और SP है, यहाँ पर देखिए कितना का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 5 पर इंटू 100, 60%, 49। पूरा के देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, देखिए इंटीरियर एंगल का सम रेगुलर पॉलीगन में होता है n-2 इंटू पाई, यहाँ पे लिखे हैं n-2 इंटू पाई, और इसका दिया है 1260 डिग्री, यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए पाई का 180 होता है, तो 0 से 0 और 18 इंटू 7 126, मतलब n1 का जो वैल्यू होगा वो 9 हमको मिल गया। फिर जब बोल बी के बारे में पॉलीगन के बारे में बात करा है कि ईच दिया है, मतलब सारे एंगल का दिया था, n-2 इंटू पाई n होता है ईच के लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व 896 हो रहा है और फिर +4 करेंगे, देखिए जब सॉल्व कीजिएगा तो n2 का वैल्यू 7 होगा। क्वेश्चन में हमसे साइड का वैल्यू पूछा है, सम ऑफ साइड, ये दोनों को सम कर देंगे तो कितना होगा 16। आगे बढ़ते हैं 50। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि जो राइट प्रिज्म है, और जो राइट प्रिज्म जो है वो ट्रायंगल है, साइड दिया है, हाइट दिया है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो पेरीमीटर इंटू हाइट होता है सबके लिए, तो देखिए क्वेश्चन में हम पेरीमीटर तो हम निकाल ही सकते हैं, सारे साइड को ऐड कर देंगे, और हाइट मेरे को दिया है 2560, देखिए 2560 में देखिए ए वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम देखिए एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया निकालना पहले तो मतलब देखिए हाइट तो दिया है, एरिया निकालना मुश्किल काम है, तो पहले यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ट्रायंगल कैसा दिया है। जब भी देखिए कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम में क्या होता है कि ट्रायंगल को आसान करता है, या तो इक्विलेटरल देगा, मतलब कुछ ना कुछ आसान ही देगा कि हम एरिया जल्दी से निकाल सके। जब हम इसका रेशियो निकाले तो 8 15 17 है, 8 15 7 ट्रिपलेट है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं, एरिया इंटू हाइट कीजिएगा। अब एरिया इंटू हाइट कीजिएगा तो ज़्यादा नहीं करना है, बस देखिए 0 लास्ट में होना चाहिए, देखिए लास्ट में इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना होगा 4 दूनी 8, लास्ट में 8 होना चाहिए, लास्ट में 8 किस में है, लास्ट में 8 इधर 2560 तो इधर देखना है हमको, लास्ट में देखिए 0 इसमें भी है, लास्ट में 0, लास्ट में 8 इसमें है, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक। हम लोग इस वीडियो में 50 तक लिए, अगला 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।